कॉकरोच जनता पार्टी के जाल में फंस गए मोदी जी। भीड़ देखिए, नारे सुनिए। अलग अलग तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। जंतर मंतर से हर एक तस्वीर उसका जिक्र करेंगे, मगर सवाल यह क्या वाकई में मोदी सरकार इस आक्रोश को समझ रही है? सुनिए नारे क्या लग रहे हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इतना ही नहीं, गोदी मीडिया चोर है तक के नारे लगाए जा रहे हैं। साथ साथ हाथ में पोस्टर देखिए। पोस्टर कौन से हैं? पोस्टर पर लिखा हुआ है तुमसे ना हो पाएगा, एजुकेशन सिस्टम ठीक करो। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, मगर पहले कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बहुत सारे सवाल देश की आवाम जनता के मन है, पत्रकारों के मन में है, बुद्धिजीवियों के मन में है कि यह सोशल मीडिया का जो तूफान है जमीन पर उतरने के बाद क्या यह गुब्बारे की तरह फूट जाएगा या राजनीति में एक नई पीसफुल क्रांति रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए जो माहौल दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, कम से कम सोशल मीडिया पर वो तो तूफान मचा रहा है। जंतर मंतर का सीन देखिए, कितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। अभिजीत दीपके के हाथ में माइक और एक ही मांग कि धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक को लेकर जिम्मेदार हैं, वो इस्तीफा दे। अब ये एयरपोर्ट का सीन सबसे पहले देखिए। एयरपोर्ट का अभिजीत दीपके देखिए, जो फाउंडर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो पहुंचते हैं, एक हफ्ते के अंदर ही 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लिए। उस पार्टी के फाउंडर अभिजीत जब एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तब उनके हाथ में, मैं ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं फिर आपको बताऊंगा, इनके हाथ में देखिए संविधान की कॉपी। काला हिट छिड़कने की बात हो रही थी। बहुत सारे लोग, बीजेपी के नेता यही कह रहे थे ना, काला हिट छिड़का जाएगा। कुमार विश्वास जैसे चेहरे इस तरह की बात कर रहे थे, तो संभावना बन रही थी कि पुलिस भी शायद काले हिट के साथ अभिजीत का इंतजार कर रही हो। लेकिन अभिजीत एयरपोर्ट पर जब लैंड कर रहे थे, पुलिस ने किस तरह से परमिशन दे दी उसको लेकर भी बहस छिड़ रही है। लेकिन यह संविधान हाथ में लेकर कुछ याद आया आपको? यह ठीक वही अंदाज है, यह वही स्टाइल है जो मंच पर हर जगह राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी के हाथ में संविधान का, यह अक्सर आपने संविधान को देखा होगा। इसी तरह से एंट्री की है अभिजीत ने। एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग को लेकर रिजाइन करना होगा। 5 छात्रों के जान जाने तक का जिक्र हुआ। जवाबदेही किसकी? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? यही सवाल जंतर मंतर पर गूंज रहा था। जंतर मंतर पर जिस तरह से गूंज रहा था, जरा सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा था। सुनिए जरा। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ करने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। को बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अब इस प्रदर्शन के बीच एक अच्छी बात रही, मोदी सरकार ने प्रोटेस्ट करने की इजाजत दे दी। मोदी सरकार ने रोका नहीं, और इस बात ने सबको हैरान भी किया, क्योंकि काला हिट छिड़कने की बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जा रही थी। इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह क्या कह रहे हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर। वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं, जिस दौर में विपक्ष को पीड़ितों से मिलने की इजाजत ना हो, जब किसानों को दिल्ली में घुसने की इजाजत ना हो, जब रैली में काले कपड़े पर बैन लगता हो, प्रदर्शन से पहले विपक्षी नेताओं को नजरबंद कर दिया जाता हो, उस दौर में कॉकरोच को आसानी से प्रदर्शन की इजाजत मिल गई। गजब है। तो वरिष्ठ पत्रकार रणविजय ने यहां पर सवाल उठाया कि भाई ऐसी इजाजत कैसे मिल गई, और इतनी जल्दी, इतनी आराम से परमिशन किसने और क्यों दे दी? क्या कॉकरोच जनता पार्टी को थोड़ा सा उठाने की कोशिश हो रही है मोदी सरकार की, कि थोड़ा उबाल आए, थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, और क्या यह विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश है? इसे लेकर तमाम तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि जहां तक बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, पेपर लीक की बात हो रही है, और राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। वोटर कैनन का सामना कहीं हो रहा है, कहीं एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। कई शहरों में प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने बल प्रयोग तक किया। मैं सिर्फ ये आपको कांग्रेस के प्रदर्शनों की बात कर रहा हूं, लेकिन उतना इंटेंशन नहीं मिला। कॉकरोच जनता पार्टी इतने दिन के बाद इसे लेकर सड़कों पर उतर रही है, और परमिशन को लेकर उसी दिन थाने में पहुंचते हैं, और अभिजीत को उसी दिन आराम से परमिशन मिल जाती है। तो इसको लेकर कई लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं,
सवाल है कि क्या जानबूझकर एक और ऐसी ताकत को खड़ा करने की कोशिश मोदी और अमित शाह कर रहे हैं ताकि विपक्ष की ताकत बढ़ जाए, डाइवर्ट हो जाए? क्या वाकई में ऐसा है? लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू, वो ये कि संविधान हर किसी को राजनीति में आने की इजाजत देता है, अधिकार देता है। हालांकि अब तक अभिजीत ने राजनीति में आने की कोई घोषणा नहीं की। यहां पर मंच पर माइक जरूर उनके हाथ में था, नारे खूब लग रहे थे। युवाओं की आवाज उठाने वाला एक प्लेटफॉर्म अभिजीत ने बनाया, युवाओं की आवाज उठाने की एक कोशिश अभिजीत ने की। अगर कॉकरोच जनता पार्टी को भविष्य में राजनीतिक दल के रूप में बदला भी जाता है तो मुझे लगता है उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हर किसी को पार्टी बनाने का अधिकार है, हर किसी में एक पोटेंशियल है तो सामने आए, दम होगा तो पार्टी चल जाएगी, अगर दम नहीं होगा तो उम्मीदें बहुत जल्द दम भी तोड़ जाती हैं। सोशल मीडिया की लोकप्रियता जमीन पर वोट बटोर पाएगी, इस बात को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े मशहूर चेहरों ने चुनाव लड़ा कि भैया सोशल मीडिया पर हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, लेकिन जमानत तक जब्त होगी। जब ईवीएम खुली जमानत जब्त हो गई ऐसे चेहरों की। लेकिन संविधान हर किसी को इजाजत देता है अपनी पार्टी बनाने की, अपना संगठन खड़ा करने की। अगर कोई देश के हित में बात करता है, नई पार्टी बनाता है, पुरानी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी का जिक्र किया जा रहा है कि उससे जुड़ी हुई पार्टी है या फिर उससे जुड़ा हुआ संगठन है, खैर जो भी हो, हकीकत यह है कि आज यह प्रदर्शन सड़कों पर दिखाई दे रहा है और मोदी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी कोई दल सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से सपोर्ट की बात सामने आई है। लेकिन संविधान हर किसी को अधिकार तो देता है, बाकी आकलन करना, उसके साथ जाना या ना जाना, यह निर्णय देश की जनता का होता है। जाए या ना जाए, हर किसी की मर्जी है कि भाई वो आंदोलन में शामिल हो या पार्टी में शामिल ना हो। संविधान के मुताबिक भाईचारे की बात अगर कोई करता है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा उस पर ऐतराज़ होना चाहिए। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी की आलोचना में भी जो लोग लिख रहे हैं उन्हें भी ऐसा बोलने का अधिकार है। तो अधिकार हर किसी को मिलता है, भारत का संविधान हर किसी को अधिकार देता है। अगर फिलहाल की बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी किसी राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत ज़्यादा बूम है, सोशल मीडिया पर तूफान मचा रखा है कॉकरोच जनता पार्टी ने। और उसका आलम देखिए कि जब यह प्रदर्शन हो रहा था तब भी वहां पर कई पत्रकार मौजूद थे, लेकिन देश की गोदी मीडिया जिसे कहा गया वो नहीं। कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई गटर मीडिया कहता है, अलग अलग, लेकिन वहां पर नारे लग रहे थे उन्हीं देश की होनहार मीडिया को लेकर। कैसे कैसे नारे लग रहे थे, नारे सुनिए देश की होनहार मीडिया को लेकर क्या लग रहे थे। तो अब अभिजीत की अपील पर देश के युवा कितना भरोसा करते हैं। आज की बात करें तो सोशल मीडिया से जन्मी यह पार्टी ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त तूफान मचा रखा है। इसको लेकर देश की जनता में जबरदस्त रुचि है। ऐसा लगता है तभी तो युवाओं का रुझान है, तभी तो इंटरनेशनल कवरेज को देखते हुए मोदी सरकार ने कोई रिस्क नहीं लिया। इसलिए मुझे लगता है कि आराम से परमिशन दे दी गई, क्योंकि परमिशन नहीं देते तो फिर दुनिया में आवाज गूंजती, सवाल उठते कि अभिजीत को गिरफ्तार क्यों किया गया। दुनिया भर में एक गलत संदेश चला जाता मोदी सरकार को लेकर, जैसा जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। सवाल पूछे जाते कि आखिरकार अभिजीत की गलती क्या है। खैर, आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जो हालात जंतर मंतर पर दिखाई दिए, ये तमाम तस्वीरें, तमाम प्रदर्शन, तमाम नारे संकेत क्या देते हैं? क्या वाकई में मोदी फंस चुके हैं और क्या वो अपने मंत्री का इस्तीफा अब लेंगे या नहीं? क्योंकि यहां पर मांग सबसे पहले इस्तीफे की हो रही है, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की हो रही है। और दोस्तों यकीन मानिए ये शुभ संकेत क्यों है जानते हैं आप? कि देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं हो रही। किस पर राजनीति हो रही है? आपके बच्चों के भविष्य की राजनीति, जहां पर शिक्षा की बात हो रही है और होना बहुत जरूरी है। इस पूरे मसले को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, कॉकरोच जनता पार्टी वाकई में कुछ चमत्कार कर पाएगी या फिर गुब्बारे की तरह कुछ ही समय के बाद पिन मारी फूट जाएगी?
या फिर कॉकरोच जनता पार्टी एक नई मिसाल पेश करेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।